इस्लामिक आक्रांताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद अफ़गानिस्तान से हिंदू और बौद्ध धर्म की जड़ों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका। आज भी तमाम ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि अफ़गानिस्तान में किसी दौर में, किसी काल में हिंदू और बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा पल्लवित था। अफ़गानिस्तान खुशहाल हुआ करता था। अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अफ़गानिस्तान का स्वर्ण काल हुआ करता था। अफ़गानिस्तान का नाम आते ही दुनिया वालों को दिलो दिमाग में एक ऐसे मुल्क की तस्वीर उभरती है जहां गरीबी, भुखमरी, धार्मिक कट्टरता, खास तौर से महिलाओं पर जुर्म, उन्हें छोटी छोटी बातों पर सरेआम पीटना, मौत की सज़ा देना, जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को एक जगह जमा कर उन्हें गोलियों से उड़ा देना। यह सब बहुत पुरानी बातें नहीं हैं। कट्टरपंथी संगठन आईएसआई और तालिबानियों ने ऐसा किया भी है। यह कटु सत्य है और पूरी दुनिया इस सत्य को स्वीकार करती है। इन कट्टरपंथियों को अफ़गानिस्तान से खदेड़ने के लिए रूस और अमेरिका को फौजी कार्रवाई करनी पड़ी थी। यह बात अलग है कि बाद में खुद को दुनिया का खलीफा मानने वाले इन दोनों देशों रूस और अमेरिका को अफ़गानिस्तान से पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। लेकिन अफ़गानिस्तान हमेशा ऐसा नहीं था। एक दौर ऐसा भी था जब अफ़गानिस्तान में बौद्ध धर्म तेजी से फल फूल रहा था, बौद्धों का वर्चस्व था और अफ़गानिस्तान एक बेहद खुशहाल मुल्क हुआ करता था। दुनिया भर के देशों से यहाँ कारोबार के लिए लोग आया करते थे। बौद्ध से पूर्व यहाँ हिंदू धर्म पल्लवित था। हिंदू धर्म को मानने वालों का अफ़गानिस्तान में शासन हुआ करता था। वहाँ कट्टरता नाम मात्र की भी नहीं थी। वहाँ कई बौद्ध विहार थे। इस कारण ये धर्म दर्शन और कला के लिए संपन्न केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। बौद्ध भिक्षुओं के पास गुफा में रहने के लिए काफ़ी जगह थी। इन गुफाओं को शानदार और चमकीले रंगों के साथ सजाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये चित्र मूर्तियों के बाद कालखंड में बने हैं। यह दूसरी शताब्दी से एक बौद्ध धार्मिक स्थल था। जब तक 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस्लामी आक्रमण हुआ, तब तक 9वीं शताब्दी में मुस्लिम सफ़ारी राजवंश द्वारा पूरी तरह अफ़गानिस्तान पर कब्जा नहीं हुआ था। तब तक बामियान ने गांधार की संस्कृति साझा की। याद रहे कि गांधार और हस्तिनापुर के बीच बेटी और रोटी का रिश्ता है। महाभारत की गांधारी अफ़गानिस्तान के हिंदू राजा की बेटी थी। उस काल में हिंदू धर्म अफ़गानिस्तान में बहुत फल फूल रहा था। चारों ओर खुशहाली थी। यह इलाका कारोबारी लिहाज से दुनिया के लिए अहम था। वहाँ के लोग बेहद खुशहाल, शिक्षित हुआ करते थे। आज के जैसी कट्टरता तब के अफ़गानिस्तान में नहीं हुआ करती थी। अब बात करें यदि अफ़गानिस्तान की बुद्ध प्रतिमाओं की, तो बामियान के बुद्धों का उल्लेख कई चीनी, फ्रेंच, अफ़गान, ब्रिटिश खोजकर्ताओं, भौगोलिक, व्यापारिक और तीर्थयात्रियों की कहानियों में हुआ है। उम्मयदों द्वारा अफ़गानिस्तान पर इस्लाम विजय और अब्बासिद खलीफा के शासन के बाद भी अफ़गानिस्तान में बौद्ध धर्म जीवित रहा। 13वीं शताब्दी में मंगोल विजय के बाद मंगोल सेनाओं द्वारा अफ़गानिस्तान में बौद्ध धर्म को प्रभावी ढंग से नष्ट करने का काम किया। वहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों की हत्या की गई। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन से पहले, 17वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन से पहले आधुनिक अफ़गानिस्तान में कई धर्म प्रचलित थे, जिनमें पारसी धर्म, प्राचीन ईरानी धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म उनमें शामिल थे। हिंद कुश पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित काफरिस्तान, जिसे अब वर्तमान में नूरिस्तान कहा जाता है, उस क्षेत्र को 9वीं शताब्दी तक परिवर्तित नहीं किया गया था। मुगल शासक औरंगजेब और फारसी शासक नादिर शाह ने इन मूर्तियों पर हमला करके उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। खाव्यामान के हिंदकुश पर्वत श्रृंखलाओं में बनी ये मूर्तियाँ कच्चे लाल रेत, मिट्टी, कंकड़ और बलुआ पत्थर और चूने पत्थर के समूह से बने थे। निर्माण के बाद बदलते शासकों के कारण कभी भी इनका रखरखाव
ठीक ढंग से नहीं हुआ। इसके पीछे इस्लामिक आक्रांताओं का माइंडसेट माना जाता है। इस क्षेत्र में सालाना वर्षा भी कम होती थी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी इनके अनुकूल नहीं थी, रखरखाव वैसे ही नहीं था, और बाकी रही सही कसर आतंकवादी संगठन के सरगना मुल्ला उमर जैसे लोगों ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को डायनामाइट लगा के उड़ाकर पूरा कर दिया। तो यह थी अफ़गानिस्तान में बौद्ध और हिंदू धर्म को लेकर न्यूज ट्रैकर 24 की एक छोटी सी जानकारी। ऐसी ही एक और जानकारी के साथ आपसे शीघ्र रूबरू होंगे। तब तक शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपसे विनम्र आज्ञा है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।